अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SK डेली हदीस यूट्यूब चैनल को। मैं आपका छोटा भाई मोहम्मद शमसुल हसन मुस्तफ़ाई। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैर आफियत और तबीयत से होंगे। अल्लाह करीम आप तमामी हजरात को खुश रखे, आबाद रखे और हर एक बच्चे के माँ बाप को सलामत रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत ही मेहरबान और रहम वाला। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का उन्वान है मेराज की रात नबी को क्या क्या मिला था, जिब्रील अलैहिस्सलाम के कितने पर हैं, और तीसरी बात अल्लाह ताला कैसा दिखता है, क्या उसकी कोई सूरत है। हजरत आपने कई बार तकरीरों में, जलसों में, मुआशरों में ये बात आप सुन कर आपकी जो है हालत खराब हो गई है। आप कई दफा बेताब रहते हैं, बेचैन रहते हैं, बेकरार रहते हैं। किस चीज के लिए कि मुकर्री जो होते हैं इतने फेंकू चंद होते हैं। आप जरा देखिए, उसमें डायरेक्ट कहते हैं कि नबी करीम ने अल्लाह करीम को ऐसा देखा गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे को आईने में देख रहा हो। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जानते हैं? मैं खुद अहले सुन्नत वल जमात से हूं, लेकिन इस बात से मैं नफी करता हूं कि जब मैंने यह बात मुस्लिम शरीफ की हदीस में पढ़ी। तो क्या अल्लाह ताला की कोई सूरत है या नहीं, वो भी जानेंगे। और क्या नबी ने किस तरह देखा था अल्लाह करीम को, किस हालत में देखा था अल्लाह करीम को, वो भी जिक्र करने की कोशिश करेंगे। सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 430। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई तो आपको सिदरतुल मुंतहा पर ले जाया गया। और सिदरा छठे आसमान पर है। जमीन से ऊपर जाने वाली चीजें सिदरा पर जाकर रुक जाती है। अगर जमीन से ऊपर जाने वाली चीजें अगर जाती है तो वो सिदरतुल मुंतहा, यानी सिदरतुल मुंतहा एक बेरी का दरख्त है जो पूरे आसमान में छाया हुआ है, फैला हुआ है वो दरख्त। जमीन से आसमान जाने वाली चीजें वहां पर जाकर रुक जाती है, फिर उन्हें वहां से हुक्म मिलता है, फिर वो वहां से आगे बढ़ते हैं। और अगर कोई ऊपर से आने वाली चीज आ रही हो तो वो सिदरतुल मुंतहा पर आकर रुक जाती है, फिर उससे वहां हुक्म मिलता है, फिर वहां से जो है वो नीचे आते हैं जमीन में। और हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीजें दी गई, 5 नमाजें, सूरह बकर का आखिरी हिस्सा और शिर्क के सिवा आपकी उम्मत के लिए तमाम गुनाहों की मुआफी। हजरत इसमें 5 वक्त की नमाजें हैं, लेकिन सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 409 में पूरे मेराज का वाकया जिक्र है कि अल्लाह के नबी कैसे गए, किस तरह गए और किस में चढ़कर गए और क्या क्या हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, नमाजें कैसे कम हुई, उसमें सारी बातें जिक्र है। आप चाहे तो देख सकते हैं, मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 409 में मजकूर है वह हदीस। तो उसमें हजरत 50 वक्त की नमाजें हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से कम कराई गई थी। नमाज नबी ने कम की थी अल्लाह करीम से जाकर कहकर। तो खैर वो बात अलग है। सबसे पहली बात, नबी करीम को नमाज मिली मेराज की रात। दूसरी बात, सूरह बकर का आखिरी हिस्सा नबी करीम को उसी रात दिया गया था। और तीसरी बात, अल्लाह करीम फरमाता है कि ए महबूब, आपकी उम्मत कोई भी गुनाह कर ले, कोई भी गुनाह कर ले, अगर वो तौबा करे तो उसको माफी मिल जाएगी, लेकिन शिर्क के सिवा। यानी अल्लाह करीम के फरमान के मुताबिक यह बात है कि ए महबूब, आपकी उम्मत की तमाम गुनाह, जितने छोटे बड़े गुनाह करेंगे, उनके रोने से, उनके गिड़गिड़ाने से, उनके तौबा करने से वो गुनाहों की माफी मिल सकती है। लेकिन अगर कोई एक खुदा को 2 खुदा माने, कोई एक खुदा को 4 माने, 5 माने, 10 माने, तो अल्लाह करीम फरमाता है कि महबूब उसकी माफी कभी नहीं होगी, हत्ता कि वो उसकी मंजिल जो है, हत्ता कि उसकी मंजिल जहन्नम होगा। सही मुस्लिम शरीफ, ये दूसरी हदीस है, सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 431। शैबानी कहते हैं कि मैंने ज़ेर इब्ने हुबैश से कुरान मजीद की आयत फकाना काबा कौसैन औ अदना, बस 2 कमानों के
दूसरों की मिकदार करीब हो गए या उससे भी ज्यादा करीब हो गए कि तफसीर पूछी। ज़ेर इब्न हुबैश ने कहा, उस आयत के बारे में मुझसे हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु अन्हु बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को ऐसी सूरत में देखा कि उनके 600 पर थे। अब हजरत कई दफा ये आपने सुने होंगे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के 700 पर थे, तो फलाने पर थे, तो इतने पर थे, तो 100 पर थे। लेकिन हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मैंने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को इतने करीब से देखा है कि मैंने उनके परों को भी देखा कि उनके 600 पर थे। और ये सिर्फ एक ही हदीस में नहीं है, बल्कि ये आपको सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 432 में भी यही हदीस जो है मिल जाएगी। और तीसरी हदीस है कि अल्लाह ताला कैसा दिखता है, क्या उसकी कोई सूरत है। बाद औकात आप तकरीरों में सुनते होंगे कि अल्लाह करीम जो है, जब नबी करीम को मेराज हासिल हुई, जब वो मेराज की रात गए अल्लाह से मुलाकात के लिए, तो बाद मुकर्रिर फरमाते हैं कि ऐसी मुलाकात हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह से कि गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ही सूरत आईने में देख रहे हो, शीशा में देख रहे हो। तो हजरत इस बयान के मुतालिक मैं कुछ कहना चाहूंगा। इस बयान से मतलब ये हो जाता है कि जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखते हैं उसी तरह अल्लाह दिखता है, माज़अल्लाह। हजरत लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज मना फरमाया ये बात कहने से कि कहीं तुम मुझे रब ना समझने लगो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बातें हजरत अब मनगढ़ंत बातें हैं कि कैसे हैं वो लोग, कहां से बोलते हैं कि नबी ने ऐसी हालत में देखा अल्लाह को कि ऐसा लग रहा था कि शीशे में नबी खुद को देख रहे हो। तो मतलब यही हुआ ना कि अल्लाह करीम नबी जैसे दिखते हैं, माज़अल्लाह। लेकिन नबी ने क्या फरमाया वो हदीस में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 442, हजरत अबू ज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या आपने अपने रब को देखा है। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, क्या आपने अपने रब करीम को देखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला नूर है और मैंने उसको जहां से भी देखा वो नूर ही नूर था। अब हजरत या तो आप ये हदीस मान ले मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 442 की, या फिर आप वो बातें सच मान ले जो उलमाए किराम कहते हैं। कुछ बाद उलमाए किराम कहते हैं जो मुकर्रिर हैं, कुछ बाद मुकर्रिर कहते हैं कि नबी ने ऐसे देखा गोया कि शीशे में अपनी शक्ल को देख रहा हो। तो हजरत बहकावे मत आइए, या तो आप इस हदीस को झुटला दीजिए। अगर सिया सित्ता की किताबों की आप हदीस को झुटलाते हैं तो आप मुसलमान है ही नहीं। तो हजरत बचे, गुमराह होने से बचे, क्योंकि खालिक अल्लाह करीम है और मखलूकों में सबसे अफजल व आला, वलियों में सबसे अफजल व आला, नबियों में सबसे अफजल व आला हमारे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसमें कोई शक व शिबा नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खुदा ही बना दें, कतई मत करना। क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैंने जहां से भी देखा अल्लाह करीम को मैंने नूर ही नूर देखा। तो हजरत बचे इस चीज से। और दूसरी हदीस भी देख लें आप, सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 443 में अब्दुल्ला इब्न शकीक कहते हैं कि मैंने हजरत अबू ज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु से कहा, अगर मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का मौका मिला होता तो मैं हुजूर से एक चीज जरूर पूछता। हजरत अबू ज़र ने फरमाया, क्या पूछते। अब्दुल्ला ने कहा, मैं ये पूछता कि क्या आपने अपने रब को देखा है। हजरत अबू ज़र ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने खालिक को देखा, लेकिन ऐसी हालत में देखा कि वो नूर ही नूर था। मैंने अल्लाह के नूर को देखा है।
मुसलमानों में तमाम आपके मुस्लिम शरीफ की पूरे लफ्ज को रख रहा हूं आपके सामने, ताकि आप इन वहमों से बचे, आप इन फरेबियों से बचे कि नबी ने ऐसे देखा वैसे देखा। हजरत ईमान बचाइए। ईमान इसलिए बचाने के लिए कह रहा हूं क्योंकि अल्लाह खालिक है, वो पैदा करने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं जमीन में। वो सैयदा उम्मुल मोमिनीन मां आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा के शहजादे हैं, लख्ते जिगर है, नूरे नजर है। उनके वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला है। तो हजरत जिनके माँ बाप वो खुदा नहीं हो सकते। इतना याद रखिए कि इन गुमराह कुन बातों से बचने की कोशिश करें। कोई आपको बहलाए फुसलाए इस चीज पर कि नबी ऐसे हैं वैसे हैं, नहीं। नबी ने खुद मना फरमाया कि कहीं तुम मुझे खुदा ना समझ बैठो। इसलिए उन्होंने यह बात पूरी जाहिर कर दी कि मैंने अल्लाह को जहां से भी देखा है नूर ही नूर देखा मैंने। तो हजरत मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात और इन हदीसों की कुछ बातें आप तक रख पा रहा हूं, और मुझे इस बात से बड़ी खुशी मिलती है कि चलिए मुझे कुछ तो मौका मिल रहा है कि मैं असली चीजें आपके सामने रख दूं ताकि आप गुमराह ना हो। खैर हजरत, अगर ये वीडियो ये हदीस से अच्छी लगी आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो नोटिफिकेशन के जरिए आप तक मिलते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।